हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे कि जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं जीएनएम टीएसटी और पीएनएसटी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के अंदर इस बार काउंसलिंग कैसे क्या होने वाली है और इस बार काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट जो रहेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और काउंसलिंग से पहले किन किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नए इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक जीकेएम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन जरूर कर ले। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे पीएनएसटी काउंसलिंग के लिए। तो पीएनएसटी जो काउंसलिंग के लिए अपन बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे बेटा? बीएससी नर्सिंग के लिए। किसके लिए बेटा? बीएससी नर्सिंग के लिए बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अपन जो बात करेंगे कि सर जो बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो कौन सा एग्जाम हो रहा है बेटा? 2023-24 का जो होने वाला है, इस एग्जाम के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर इस एग्जाम के अंदर कौन कौन सी चीजें रहने वाली है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करें कि सर इस एग्जाम के लिए सबसे पहले ध्यान दें आप कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है? 9 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। वो कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है? तो सर हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो कौन सा होने वाला है सर? पीएनएसटी का। एक तो पीएनएसटी, दोनों का पेपर एक ही होगा। और एक कौन सा बेटा? जीएनएम टीएसटी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट। अब इसके लिए मैं बात करूं कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपको जो इस काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसको समझना होगा कि सर ये जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी और कैसे क्या होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, अपन काउंसलिंग को प्रोसेस को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप सभी स्टूडेंट इसके ऊपर ध्यान दें कि सबसे पहले आपका क्या होगा बेटा? एग्जाम होगा। मैंने अभी आपको बताया कि आपका पीएनएसटी का और कौन सा बेटा? जीएनएम टीएसटी का आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। सर ये जीएनएम टीएसटी वगैरह जो एग्जाम होगा वो कब से होगा? 9 सितंबर से एग्जाम होगा आपका। 9 सितंबर 2024 से आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। अब इस एग्जाम जो होने वाला है, इस एग्जाम के होने के जस्ट बाद में आपका क्या आएगा? एग्जाम जैसे ही होगा, उस एग्जाम का होने के बाद में आपका क्या जारी होगा? रिजल्ट जारी होगा। क्या बेटा? आपका क्या होने वाला है? रिजल्ट जारी होगा। तो उस रिजल्ट के जारी होने के बाद में सर क्या प्रोसेस रहेगी? तो उस रिजल्ट के जारी होने के बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि आपने कितने भी शिफ्ट में एग्जाम दिए, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में देंगे, इवनिंग में देंगे, आफ्टरनून में, जैसे भी एग्जाम देंगे उन सारे पेपर्स के अकॉर्डिंग या तो जो पेपर का लेवल ज्यादा रहता है या तो पेपर का क्या होता है? लेवल ज्यादा होते हैं, या कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चन के रॉन्ग होने के साथ में स्टूडेंट को क्या मिलते हैं? ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो उस ग्रेस मार्क्स के अकॉर्डिंग में बात करूं तो क्या माना जाता है वो ग्रेस मार्क्स? ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, यदि मैं बात करूं कि सर लेवल जो होता है, मान लीजिए कि आपका पेपर का लेवल सर कैसे कैसे मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर जो पेपर के लेवल होते हैं उस पेपर लेवल के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। उस नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं कि इस बार जो काउंसलिंग होगी तो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान दें कि सर जो काउंसलिंग होगी वो 2 चीजों के लिए होगी। सर वो काउंसलिंग किस किस चीज के लिए होगी? एक तो प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्लस एक किसके लिए होगी? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए। तो जिन बच्चों ने इस एग्जाम को दे रहे वो 2 चीजों का ध्यान रखें। सर इस बार जो काउंसलिंग होगी वो प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्सिंग दोनों के लिए होने वाली है। अब सर बात करें कि सर प्राइवेट और कॉलेज दोनों के लिए होगी, तो इस काउंसलिंग के लिए सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान दें कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो काउंसलिंग होगी उसके लिए अलग वेबसाइट रहेगी। वो वेबसाइट के लिए बता दूं, और जो आपका रिजल्ट जारी होगा वो किसके ऊपर जारी होगा? ईएसबी के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड यानी कि जो व्यापम की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। और बात करें सर वेबसाइट इसके लिए काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेबसाइट रहने वाली है ये आपके सामने यहाँ पर दी गई है। 2 काउंसलिंग जो है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो एक आपकी जो काउंसलिंग करवाएगा डीएचएस और क्या होगा? डीएमए। लेकिन अभी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक नया रूल्स जारी किया है। उस नए रूल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों जो वेबसाइट है, कौन कौन सी बेटा? डीएचएस हो गया और आपकी कौन सी हो गई सर? डीएमई हो गई। सर इन दोनों डीएचएस और डीएमई को दोनों को क्या की बात आई थी करने के लिए कि सर इन दोनों को क्या कर दिया गया है सर? मर्ज कर दिया गया है। अब मर्ज होने के बाद में भी अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मर्ज होने के बाद कोई भी बड़ा लेटेस्ट बिग अपडेट कोई भी नहीं आई है। लेकिन इस बार मैं बात करूं सर डीएचएस डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और मैं बात करूं कि सर डीएमई डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन,
ये दोनों जो हैं ये काउंसलिंग आपकी किसके लिए करवाएंगे, तो सर ये करवाएंगे हमारे बीएससी नर्सिंग के लिए करवाएंगे, जो कि हमें 2023 और 24 के लिए 2023 और 24 के लिए हमें क्या करवाएगा, एडमिशन करवाएगा। ध्यान दें आप कि सर इन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ की मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको तो रोल नंबर जो आपका रहेगा वो सारी चीज़ रहेगी, प्लस रोल नंबर के अलावा आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। सर क्या चीज़, उसके लिए क्या करवाई जाएगी सर, चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। उस चॉइस फिलिंग के अलावा मैं बात करूँ, उस चॉइस फिलिंग के बाद में आपका जहाँ पर भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है वो क्या कर दिया जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। और कॉलेज अलॉटमेंट होने के साथ में आपको वहां पर उस कॉलेज के अंदर क्या दे दिया जाएगा सर, उस कॉलेज के लिए हमें क्या दे दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां तक सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार रिव्यू कर देता हूं कि पीएनएसटी जो काउंसलिंग होगी वो एग्जाम रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन काउंसलिंग के बाद में 2 डिपार्टमेंट के अंतर्गत होगी सर, डीएचएस और किसके अकॉर्डिंग होगी, डीएमए के अकॉर्डिंग। आई होप कि यहां तक सारी चीजें जानकारी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सर हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं पीएनएसटी के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जीकेएम के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू मजबूत करते रहें। और जो भी बच्चे अभी तक जीकेएम के लाइव क्लासेस जो होती है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके की जो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होती है उसमें जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जीकेएम के साथ बने रहें और मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।